बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज इतवार का रोज़ है और कल पीर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये खुशखबरी सुनाई थी कि पीर के रोज़ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल पीर के रोज़ सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक जो केस की समाअत है वो दोबारा होगी और पीर के रोज़ ये तवक्को की जा रही थी कि शायद हुकूमत जो है वो लड़ाई नहीं करेगी इदारों के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसको कबूल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी ये तवक्को कर रही थी कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि वो हफ्ते और इतवार के रोज़ चंद अहम मुलाकातें करेंगे जिसमें ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है इसको कम किया जाए। लेकिन हफ्ते और इतवार का रोज़ जो गुज़रा है वो इंतहाई हंगामा खेज़ गुज़रा है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत PDM की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 3 रुकनी बेंच है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है, उसका जो भी फ़ैसला होगा उसको कबूल नहीं किया जाएगा। ये खुला एक धमकी भी है और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन से मुताल्लिक जो फ़ैसला होगा उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला देती है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएँ और जो 30 अप्रैल की डेट सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई है उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, तो हुकूमत इस फ़ैसले को नहीं मानती। अगर हुकूमत इस फ़ैसले को नहीं मानती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जो सियासी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो हो सकती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनके ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि वो ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवा दें और सदर मुमलिकत को ये कहा जाए कि आइन और कानून के मुताबिक मुशावरत का अमल शुरू किया जाए, मुशावरत की जाए और किसी ऐसी तारीख़ के ऊपर इत्तेफाक किया जाए जो कि 8 अक्टूबर से पहले की हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाह रही है कि 8 अक्टूबर से पहले अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो आइनी बहरान है वो मुल्क में नहीं होगा और इमरान खान भी इस फैसले को कबूल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और जो दीगर इदारे हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के मारूज़ी हालात के मुताबिक जो फ़ैसला हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। अब हुकूमत के पास इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना जाएगा और हुकूमत ने यह भी एतराज़ लगाया है कि इस वक्त कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं और इमरान खान को लाडला करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने जब फ़ैसला किया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस हैं जिन्होंने इस केस में अपना इख्तलाफी नोट लिखवाया है उसका भी हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 1 मैन शो जो है वो चल रहा है और किसी सूरत ये कबूल नहीं किया जाएगा कि इस 1 मैन शो को मज़ीद कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये ऑप्शन है कि वो इस आइनी बहरान से बचने के लिए जो सियासी जमातों का मुतालबा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, फुल बेंच तश्कील दिया जाए, उसको कबूल कर लिया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कि फुल बेंच का ऐलान कर दें। तो इससे जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी खुश हो जाएगी और फुल बेंच जो भी फिर फ़ैसला देगा उसको हुकूमत को मानना होगा। लेकिन अगर फुल बेंच तश्कील नहीं होता तो फिर एक आइनी बहरान जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा। अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब 8 अक्टूबर से पहले हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, फ़ंड्स की कमी का बताया गया है और जो सिक्योरिटी के सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान के सामने रखी जा रही है।
हुकूमत जो है वो इस वक्त खुलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की मुखालफत कर रही है। और इमरान ख़ान ने भी अब ये ऐलान कर दिया है कि वो आइन और कानून का अगर खिलाफ वर्जी की गई तो वो सड़कों पर होंगे। और उन्होंने अपने वकला को भी ये ऐलान कर दिया है कि वो तैयारी करें और फिर सड़कों पर ईद के बाद तहरीक इंसाफ दमादम मस्त कलंदर करेगी। हुकूमत के पास बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी बचा है। अप्रैल का महीना इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि हुकूमत जो है वो सियासत भी कर रही है, मईशत के ऊपर भी सियासत कर रही है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अब ये ऐलान भी कर दिया है कि अगरचे अभी तक ये फ़ैसला नहीं हुआ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर किया जाए, लेकिन ये मुमकिन है कि हुकूमत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर कर ले। अगर यहाँ तक सूरत हाल पहुँचती है तो फिर एक दफ़ा फिर 2007 वाली जो कैफियत है जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे वो सूरत हाल होगी और वकला जो है वो भी बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान के अवाम भी बाहर निकलेंगे। क्योंकि इमरान ख़ान ये समझते हैं कि आइन और कानून के लिए हर शख्स को खड़ा होना चाहिए। फिर पाकिस्तान में एक एमरजेंसी की सूरत हाल होगी और एमरजेंसी में फिर जो दीगर क़ुव्वतें हैं उनको भी मौका मिल सकता है। तो अगला जो हफ़्ता है वो इंतहाई गंभीर दिखाई दे रहा है क्योंकि हालात जो है वो ख़राब होते हुए पाकिस्तान के दिखाई दे रहे हैं। सियासी जमातें ये कह रही हैं कि अब मुकदमा जो है वो सियासी नहीं रहा, सियासत से अब आगे हालात आइनी बहरान की तरफ चले गए हैं। आइनी बहरान को ख़त्म करने के लिए जो इदारे हैं वो मिल बैठकर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान भी किसी किस्म का कोई जो राब्ता है वो नहीं हो पा रहा, कोई मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। अगरचे चीफ़ जस्टिस ने तवक्को की थी कि मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन जो हफ़्ता और एतवार का रोज़ गुज़रा है उसमें भी किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो जो 30 अप्रैल की डेट है उसके ऊपर अमल दरामद का हुक्म दे दें या फिर 8 अक्टूबर से पहले का हुक्म दे दें। लेकिन अगर ऐसा कोई फ़ैसला आया तो फिर जो सियासी जमातें हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इस्तीफ़ा है वो मैदान में आकर मांग लेंगी, मीडिया के ऊपर आकर मांग लेंगी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब इस ओहदे के ऊपर नहीं रहना चाहिए बल्कि इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है। और वैसे भी जो सियासी जमातें हैं वो ये दबाव बढ़ा रही हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब देखना यह है कि पीर के रोज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करते हैं, फुल कोर्ट फुल बेंच बनता है या फिर 30 अप्रैल का इलेक्शन के ऊपर अमल दरामद का ऐलान करते हैं। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।